हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय इंग्लिश क्लासेस एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश क्लासेस। तो इस इंग्लिश स्पेशल क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जो कि हर एक बच्चे को समझ में आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग आज बात करेंगे राइट एग्जांपल फॉर टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं उसका एग्जांपल के बारे में डेरिवेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हम कुछ पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों? तो हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का? तो यहाँ पे 8 टाइप होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8। यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कौन कौन सा होते हैं दोस्तों? देखिए, फर्स्ट में noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, position, conjunction, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, तो इसके टाइप्स होते हैं दोस्तों। किसका? तो जनरली मैंने यहाँ पे नोट्स कर लिए दोस्तों, देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक्चुअली क्या है कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच का उसका डिफिनेशन में क्या होती है? तो शब्द या वाक्य को जोड़ता है। ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन द जनरली ये म्यूचुअल मेड अप ऑफ द वर्ड्स या एनी सेंटेंस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसके जो हम लोग कार्य को है ना, जो बनाने के लिए 7 यहाँ पे 8 मीटर से ही काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में दोस्तों दैट इज नॉन। तो नॉन क्या है? बट नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। तो नॉन किसी भी चीज के नाम को नॉन कहते हैं। लेकिन इसका एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल में तो टेबल, स्कूल, पेन, एटीसी। प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन जिसमें नॉन के बदले में प्रयोग होता है। ठीक है, इट इज अ रिप्लेस ऑफ नॉन। तो नॉन के बदले में क्या होती है? रिप्लेस कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो उसके बदले जैसे सब्जेक्ट के थ्रू आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इटीसी। ओके स्टूडेंट, एडजेक्टिव क्या है? जो नॉन और प्रोनाउन की दोनों की विशेषता बताएगा। ठीक है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव में कौन कौन सा आएंगे? जिससे आप रेड जो खूबी विशेषता बताता हूं, विशेष बताता है। ठीक है, जैसे रेड, ब्लैक, थीम, फाइट, एटीसी। मतलब नाटा, लंबा, ब्लैक, रेड, काला, बुरा ही बोल सकते हैं आप, पतला, दुबला, मोटा। वर्ब क्या है? जिससे काम करने का प्रोसेस हो। ठीक है, इट इज अ वर्क डन। देखिए यहाँ पे वर्क किसी प्रकार का हो, ठीक है, एनी वर्क डन। तो सपोज इट रन, प्ले, गो, एट, जंप, ईटीसी। ओके स्टूडेंट, एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब क्या होती है? जो क्या करती है? जो इसमें किसी प्रकार से जो वर्ब की कुछ, देखिए यहाँ पे एडवर्ब है, तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक में बात करते हैं। केयरफुली, हार्मफुली, यूजफुली, जो ज्यादातर लाभदायक हो काम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चाहे लाभ हो या फिर किसी प्रकार से ज्यादा हो जाए। फिर कलरलेस भी बोल सकते हैं। अब प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन में जो यहाँ पे क्या होता है? किसी सेंटेंस में यूज होती है, जैसा पे इन, एट, फ्रॉम, ऑन, एटीसी। कंजक्शन क्या है? शब्द या वाक्य को जोड़ता है, जिसमें हम लोग नॉर्मली बात करते हैं दोस्तों एंड, बट, etc।
ओके। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन तो जिसमें एक सिंगल पॉइंट हो जहां पे स्टार्टिंग हो, ठीक है, जहां पे इसमें दुख सुख आश्चर्य का बोध जिसमें बोलते हैं कि अलग, पूरा पूरा, हेलो हेलो, सडनली सडनली, एटीसी। तो इस तरीके से आप इसके टाइप्स फॉर एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन करने आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, नॉन में क्या होगा? टेबल, स्कूल, किसी भी चीज के नाम। प्रोनाउन में क्या होगी? आई, वी, यू, दे होंगे। एडजेक्टिव क्या होगा? इसमें किसी गुण होना चाहिए, रेड हो, काला, लाल हो, ब्लैक हो, थीन हो, फैट हो, इट्सी। वर्ब क्या होगा? जैसे किसी काम, रन, प्ले, गो, इस तरीके से। इसमें क्या वर्ब है? जो किसी भी प्रकार से एडजेक्टिव का प्रोसेस बताया है, केयरफुली, हार्टफुली, यूजफुली, कलरलेस, है ना, मोस्टली वगैरह बता सकते हैं। प्रीपोजिशन में क्या होता है? जिसमें सेंटेंस में इन, एट, फ्रॉम का इस्तेमाल होती है। कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन में आप जिसमें सब या वाक्य जोड़ता है, जिसमें हम लोग एंड बोलते हैं और बैटरी बोलते हैं। अब यहाँ पे इंटरजेक्शन में क्या होते हैं? अलग ही बोल सकते हैं, बुरा, हेलो, सडनली, एटीसी। आई बात समझ दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं यहाँ पे, राइट द एग्जांपल फॉर टाइप ऑफ काइंड ऑफ द नॉन। तो काइंड ऑफ द नॉन के कितने होते हैं? तो 5 टाइप्स होते हैं दोस्तों। कितने? 5 टाइप्स। 5 टाइप्स ऑफ किसके? तो यहाँ पे काइंड ऑफ द नॉन के, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, फर्स्ट में प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, 5 में अब स्ट्रिक्ट नॉन, तो प्रॉपर नॉन क्या होता है? जिसमें किसी कोई खास होना चाहिए किसी भी चीज से, ठीक है। चाहे नाम बता देगा आपको, राइट में नहीं होगा। जैसे आप कुछ किसी का नाम, जैसे दिल्ली बोल दिया आपने, ठीक है, दिल्ली, है ना, रोहन, पटना, ब्लैक पेन, एटीसी। तो इसमें क्या हो गया है? सर क्या है? किसी का नाम से जाना जाता है, लेकिन कॉमन नॉन में उसी कॉमन जाति का हो जाती है, ठीक है। जैसे बॉय, तो बॉय तो बहुत सी है, गर्ल्स हो जाएंगे, ठीक है, गर्ल्स होंगे, स्कूल हो जाएंगे, ठीक है, फिर सिटी हो जाएंगे, टाउन हो जाएंगे, सिटी टाउन, और क्या बोलते हैं? विलेज बोल सकते हैं, एटीसी, ठीक है। लेकिन कलेक्टिव नॉन में क्या होगी? जिसमें समूह का बोध होगा, ठीक है। तो किसमें बोल सकते हैं? जैसे टीम मतलब दल, क्राउड मतलब भीड़, एटीसी। अब देखिए यहाँ पे मटेरियल नॉन क्या है? जिसे मेजर किया जाता है, मापते हैं, बट इट इज नॉट काउंटेबल। तो इसलिए इट डज नॉट काउंट, तो इसमें काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें उसी को मटेरियल, जैसे यहाँ पे ग्राम, चना, राइस, पल्स। और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या होगा दोस्तों? जिसमें एब्स्ट्रैक्ट जैसे देखा है तो ऐसे केवल और फील कर सकता हूं लिखो, ठीक। तो हम लोग देखिए यहाँ पे बात करेंगे, जैसे पेन मतलब दर्द, एयर हवा, फिर है ना स्वीट्स, सॉर मतलब खट्टा। तो इस तरीके से हमारा क्या लगेगा? ईटीसी। ये बस देखते नॉन का इसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए इसके राइट द एग्जांपल फॉर टाइप ऑफ डिग्री। तो डिग्री के कितने टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पास, या फिर तो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और उससे पहले हम यहाँ पे बीच में लिखे थे कंपैरेटिव डिग्री, ये होते हैं हमारा टाइप। 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो इसमें देखिए जिसमें सिर्फ नॉर्मल एक का सिर्फ क्या का गुण होता है, एडजेक्टिव प्रोसेस निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, देखिए इसे बोलते हैं ना कि माय मदर इज काइंड, माय मदर इज काइंड। देखिए यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कंपैरेटिव में 2 की तुलना कराएगा आपको, ठीक है। आई बस में बोले कि यह पेन वह पेन से अच्छा है, तो क्या बोलेंगे? दिस पेन इज बेटर देन
दैट पेन। तो यह पेन वह पेन से क्या है, अच्छा है, और इसमें सबसे अच्छा होना चाहिए सुपरलेटिव में। जैसे बोलते हैं ना कि राम पढ़ने में क्लास में सबसे अच्छा लग रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास में। अगर सबसे अच्छा लगा है तो राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, द वर्क में सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, अगर खेलने की बात बोलते हैं इन द प्ले होते हैं यहाँ पास। ठीक है, तो पढ़ने में तो रीड होते हैं, इन रीड पढ़ने में से अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर सिंपल वे में अगर इसको पॉजिटिव सब कंपैरेटिव सब देखा जाए, इसको बनाने के लिए क्या आता है प्योर, तो हम इससे बात कर लेते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए तो P से पॉजिटिविटी की समझिए, C से कंपैरेटिव और A से सुपरलेटिव। अब समझिए यहाँ पे जैसे आप बोलते हैं ऑल्ड, तो ऑल्ड का इसका बनाएंगे कंपैरेटिव में तो ER लगाना है दोस्तों, S में EST। अगर ये ऑलरेडी E रहेगा तो सिर्फ R लगाना है, ये E लगाना है तो ST लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्ड का क्या हो जाएगा, ऑल्डर। क्या बनेगा दोस्तों, ऑल्डर, यहाँ पे क्या ऑल्डर, ऑल्डेस्ट। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे शॉर्ट का क्या बनेगा, तो शॉर्ट का तो शॉर्टर हो जाएंगे, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड मीनिंग होती है जिसमें हम लोग मोर लगाया जाता है। ठीक है, मोर, मोस्ट वगैरह लगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में जैसे हम मान लें ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल में क्या लगेगा इसमें, तो कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल लगेंगे, मोर ब्यूटीफुल, इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल दोस्तों। ठीक है, और इसी तरीके हार्मफुल, इसी तरीके से, है ना, आई बात समझ में दोस्तों, मोस्ट रहे तो मोस्टली हो, इस तो समझ में आ गया दोस्तों। अब फोर्थ नंबर में समझिए द एग्जांपल फॉर टाइप ऑफ पर्सन। तो कितने पर्सन होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कैसे जानेंगे दोस्तों, देखिए जैसे मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जैसे आई या मैं या हम। ठीक है, तो यहाँ मैं का क्या होता है, आई, हम का भी होता है, एग्जांपल में आई भी हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ सेकंड पर्सन किससे होंगे, जो हम बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जैसे मेरी बात सुन रहे हो आप सामने है तो आप यू सेकंड पर्सन। ठीक है, यू जिससे बोले जाएंगे जिससे बात करेंगे वो सेकंड पर्सन, और मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में चर्चा किया जाए, ठीक है, जिसके बारे में बताया, तारीफ किया जाए या बुराई किया जाए, वो थर्ड पर्सन। जैसे इसको बोलते हैं ही सी, क्या हो गया दोस्तों, ही सी इट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इनको आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन कर लूं मैं। देखो अगर आर्टिकल्स में क्या होता है दोस्तों, आर्टिकल यहां पे द साउंड ऑफ किसका, तो द साउंड ऑफ ए एंड द, और कौन क्या कहते हैं, आर्टिकल। तो ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए में क्या लगेगा, देखिए सिंपल समझिएगा। ठीक है, यहां पर अगर कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा आपका, फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का कॉन्सोनेंट, तो उससे पहले आपको ए इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे फैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए फैन लगेगा, एक पंखा के लिए ए फैन। उसी तरीके से यहाँ पे वोवेल की रहेगा रिलेटेड दोस्तों, ठीक है, तो उसमें लगाइएगा एन। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, जैसे देखिएगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ऑनेस्ट हो गया, जैसे सवाल बोलते हैं तो उसमें ऑनेस्ट आ निकाला है, इसलिए एन हो जाएगा। ठीक है, एन ऑनेस्ट। उसी तरीके से यहाँ पे एक में भी क्या लगेगा, एन हो जाएंगे, एक घंटे के लिए। और द कहां पर लगेगा, जो दुनिया में कोई केवल एक चीज सिर्फ और केवल एक चीज हो जाए, जैसे यहाँ पर अर्थ के बारे में, EARTH, अर्थ में द लगेगा कि नहीं, तो बिल्कुल लगेगा, द अर्थ लग सकता है, द मून लग सकता है, द स्काई लग सकता है, ETC। तो इस तरीके से बेस्ट तरीके से समझ में आए दोस्तों। अगर फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले। और जल्दी आऊंगा दोस्तों, इसके कुछ इंग्लिश ग्रामर के नरेशन चैप्टर के बारे में बताऊंगा, वॉइस के बारे में बताऊंगा, टेंस के बारे में बताऊंगा, विदाउट टेंस से रिलेटेड बताऊंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और वीडियो पर अगर पहली बार आए तो वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो को फॉरवर्ड कर ले, शेयर कर दे दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी समझ में आए। फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू।